चलिए, तो कैसे हैं भाइयों एवं मेरी प्यारी सी बहनों। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जो है ठंडी तो बढ़ ही गया है, अब हम क्या बोल सकते हैं, सबको ठंडी लग ही रहा है। तो हम लोग सीधे जो आपका कमेंट है उसी को हम लोग रीड करना चाहते हैं। आप लोगों ने क्या क्या आंसर दिया है उसी के अनुसार हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे प्रथम और सबसे स्टार्टिंग वाला जो कमेंट है, ये माननीय जो है, माननीय लगाइए जो भी लगाइए, पूजा कुमारी जी का जो है क्वेश्चन था कुछ एक टाइम एंड वर्क का। तो क्वेश्चन तो एक्चुअल हमको याद नहीं है, कुछ 8 मकरी 8 दिन कुछ ऐसे करके था। तो ये पूजा जी बोलते हैं कि 8 उत्तर होगा। तो ये 8 जो है आपका 100% क्या है, ये जो 100% आपका जो सही नहीं है, आपका ये गलत है। और ये आपसे तो उम्मीद हमको था ही नहीं कि आप जैसे विद्यार्थी इसको गलती कर सकते हैं। उसके बाद जो है इमोजी भेजा है, सर एकदम ग्रेट, बढ़िया, एकदम थैंक्स। तो इसके लिए धन्यवाद आपका। तो आपका 8 आंसर नहीं होगा। चलिए, उसके बाद हमारे जो हैं दर्शन जी हैं, ये आपका दर्शन कुमार एकदम दिल खुश, बाकी सब दरिया कर दिया। ये बोला है सर जी 16 आंसर होगा। तो दर्शन जी का जो आंसर है एकदम 100% धोती को फाड़ के रुमाल कर दिया है, 16 आंसर सही है। चलिए, इसका जो हम लाइक कर देते हैं ये हो गया। ये पूजा जी का भी हम लोग लाइक कर दिए, ये हो गया। अगला है हम लोग का क्वेश्चन, देखिएगा, ये पायल कुमारी जी हैं, कितना देखिए बेहतरीन कुछ लिखी हैं, हिंदी इंग्लिश में लिखी है। देखिए, इंग्लिश तो वाकई में हम जानते नहीं, फिर भी पढ़ने का कोशिश ट्राई करते हैं हम लोग। लिखा गया है यहाँ पर, इफ़ यू कांट फ्लाई देन यू रन, इफ़ यू कांट रन देन वॉक, इफ़ यू कांट वॉक देन यू क्रोवल, बट व्हाट वेयर डू यू हैव, कीप मूविंग। देखिए, ये जो सेंटेंस है ये शायद हम लोग कभी पढ़े हुए थे। मार्टिन लूथर किंग जार का ये जो वक्तव्य है या ये टैग लाइन है, कितना मतलब ये है। इसमें देखिएगा, हम लोग अब इंग्लिश में अब नहीं समझ पाए। इफ़ यू कांट फ्लाई, यदि आप उड़ नहीं सकते हैं, देन यू रन, तो आप चलिए। कितना बेहतरीन बात बोला है, हम लोग हिंदी में करके समझते हैं। कह रहा इसमें कभी अपने भावना को, या मार्टिन लूथर जी कर रहे हैं कि यदि आप उड़ नहीं सकते हैं तो आप चलिए, अगर चल भी नहीं सकते हैं तो दौड़िए, दौड़ भी नहीं सकते हैं तो रेंगते हुए, हम लोग का दौड़ भी नहीं सकते हैं तो चलिए, चल भी नहीं सकते हैं तो चलते हुए रेंगिए, मगर कभी रुकिए मत। यही जीवन की सच्चाई है बाबू, आपको मानना पड़ेगा। आप कहीं पढ़ नहीं रहे हैं, पेपर पढ़िए। हम बार बार क्लास में ही बोलते हैं कि नहीं पढ़ने से अच्छा है कि हम लोग पेपर पढ़ें। कुछ भी पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, चाहे वो घटिया मेथड हो कि 4G हो कि 5G, कहीं भी हो, बट रुकिए नहीं। जिस दिन आप जो है सीखना बंद कर दिए, उस दिन आप जीतना बंद कर दीजिएगा। तो ये सेंटेंस का यही भाव है। उड़ नहीं सकते हैं आप लोग, तो सबसे पहले आप समझिए कि हम दौड़ सकते हैं। दौड़ भी नहीं सकते हैं तो चलिए, चल भी नहीं सकते हैं तो रेंगते रेंगते चलिए, मगर रुकिए कभी नहीं। यही जीवन की क्या है, हम लोग की सच्चाई। और इस चीज़ को आपको मानना ही पड़ेगा। तो ये पायल कुमारी जी बहुत ही अच्छा लाइन लिखी हैं, इनके लिए दिल और फेफड़ा दोनों से हम लोग क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं। बहुत सुंदर लाइन है, एकदम दिल दरिया बाकी सब समुंदर कर दिए। अगला आपका है, देखिएगा, नेहा कुमारी का कमेंट है, सर जी क्वेश्चन बहुत अच्छा था। देखिए, ये बात तो अच्छा था तो आप आंसर काहे नहीं दिए, अच्छा था तो आंसर देना था ना। चलिए, इनको भी एगो हम लोग जो है दिल भेज के लाइक कर दिए। अगला फिर हम लोग का जो है नेहा कुमारी का ही क्वेश्चन नहीं थी, मतलब एक इमोजी है, सर जी एकदम मस्त, तो ये वाला भी हो गया, इसको भी लाइक कर दिए। दर्शन कुमार, बहुत अच्छा लगा सर, ठीक है। तो देखिए, दर्शन कुमार को अच्छा लगा तो 3 गो दिल, और फिर वो लास्ट में दिल भेजा है, एकदम 4 गो दिल बढ़ाया है, क्या 3 गो दिल भेजता है तो दुश्मन का काम है, 4 गो भेजा, इसके लिए भी धन्यवाद। पायल कुमारी जी का फिर वही कॉमेंट है, तो अभी तो हम तो पढ़िए दिए। चलिए, उसके बाद देखिए बलराम गुप्ता जी अभी संघर्ष वाला लिखे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है लिखने में, बड़ा आंसर आपको भी देने का कोशिश करना था। देखिएगा, संघर्ष लिखने में कितना देर लगा, मगर संघर्ष में तनिक आंसर भी दे देते हैं। देखिएगा, बलराम जी का है, संघर्ष कितना कठिन होता है, जीत उतनी ही शानदार होती है। मतलब संघर्ष जितना कठिन होगा और जीत उतनी ही क्या होगी, शानदार होगी। कहने का मतलब आप जितना मेहनत करिएगा, एक दिन वैसी सफलता भी आपको मिलेगा। कहता है ना कि एक 24 घंटा मिलता है एक IAS ऑफिसर के लिए भी, और 24 घंटा मिलता है एक सिपाही बनने के लिए भी। तो आप जैसा मेहनत करिएगा वैसा परिणाम आपको मिलेगा। उसके बाद नेहा कुमारी जी 16 आंसर देता है। चलिए, ऊपर में था इसका भी सही है। ये जो है बलराम गुप्ता का भी हम लोग लाइक मार दिए, दर्शन जी का फिर भी लाइक मार दिए। तो इतना को का आपका आंसर था। आंसर देने के लिए आपके दिल हृदय 100 धन्यवाद देना चाहते हैं आप लोग को। चलिए, ऐसे ही कमेंट का बरसार आप लोग करते रहिए, एकदम वर्षा एकदम लगा दीजिए यहाँ पर। तो चलिए, हम लोग जो, और एक बात और है, जब भी हम आपको कोई आंसर देते हैं तो इसको जो आप करिए, यूट्यूब गूगल इधर उधर से देख देख के नहीं करिए, मेंटली बनाने का कोशिश करिए। हम जानबूझकर वैसा डाटा ही देते हैं कि आप लोग मेंटली बिना पेन पेपर क्या करिए, आप आंसर दे सकते हैं। और एग्जाम ओरिएंटेड होता है वो जितना भी क्वेश्चन होता है।
तो कमेंट को हम लोग अब रख देते हैं साइड में, और तो कमेंट किसी का नहीं है। एक जो है और कमेंट हम लोग देख रहे हैं, शायद ये शॉर्ट वीडियो पर जो है नीरज AK47, ये हमारे बहुत प्रिय छात्र हैं नीरज जी, ये कमेंट किए हैं, गजब सर जी, एकदम धोती को फाड़ कर रुमाल कर दिए। इनको भी हम लोग लाइक कर देते हैं, और नीरज को भी दिल और फेफड़ा दोनों से धन्यवाद। और इधर तो नीरज के बारे में हम क्या ही बोलें अब। चलिए तो हम लोग अब सीधे चलते हैं अपने कुंजी कहते हैं क्लास की ओर। तो क्लास में आपका जो है टाइप का जो था द्विघात समीकरण पे आधारित प्रश्न, वो लोग हमने कवर कर ही लिए थे। अब जो हम लोग को कवर करना है एक्चुअल, वो मिसलेनियस यानी कि टाइम एंड वर्क का जो है विविध क्वेश्चन हम लोग को क्या करना है, बनाना है। विविध क्वेश्चन बनाने से पहले, बताने से पहले हम एक चीज़ बबुआ आपसे कहल चाह रहे हैं, यही कहल चाह रहे हैं कि पीछे अगर आपका A to Z क्लियर है तभी आपके लिए विविध है। और पीछे फांकी मारते हुए आए, उछल के लहरिया कट मार के इधर, उछल के लहरिया कट मट के मार के वीडियो 5 पर, 5 से 4, 4 से 1, 1 से 2 किए, तो बाबू आपसे हाथ गोड़ दोनों जोड़ के निवेदन है, पतली गले से निकलिए, दूसरा टीचर का वीडियो यूट्यूब से खोज के उसके बाद पढ़िए। मेरे यहाँ पढ़ने का मतलब है आपको कंटिन्यूड वीडियो देख के तभी आइए। तो चलिए हम लोग सीधे आते हैं। तो आपसे अनुरोध यही है कि बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सुंदर सुंदर वाला क्वेश्चन, एकदम दिल दरिया कर देने वाला है। इसको आराम से देखिए और बनाने की कोशिश करिए। सभी जो आप पीछे पढ़े हुए हैं वही सब चीज़ इसमें आपको मिलेगा। क्वाड्रेटिक उसी में था, क्वाड्रेटिक से ही क्या है, इजी बेस्ट पे है, थोड़ा थोड़ा सा ट्विस्टेड मिलेगा, सबका मिचोड़। मिसलेनियस का मतलब यही होता है बाबू। चलिए थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन जो मिसलेनियस हो गया यहाँ पर, तो आ जाइए बाबू। पहला क्वेश्चन हम आपके लिए लिखना चाह रहे हैं, लिखेंगे क्या, लिख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन इतना ज़्यादा दर्दनाक है, एकदम दिल छू लेने वाला क्वेश्चन है, मगर अभी छुएगा नहीं, ठंडा है ना इसलिए। कर्मचारियों का एक समूह जब व्यक्तिगत रूप से काम करता है, हम पढ़ देते हैं आपको, आप लोग समझिएगा। बोल रहा है कि कर्मचारियों का एक समूह जब व्यक्तिगत रूप से काम करता है तो वह किसी कार्य को 55 दिनों में पूरा कर सकता है। पहले दिन एक आदमी कार्य करता है और दूसरे दिन दूसरा आदमी शामिल हो जाता है। तीसरे दिन बोल रहा है तीसरे दिन एक व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं। जब कार्य पूरा नहीं होता है, जब तक कार्य पूरा नहीं होता है तो यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, बताइए। कितना ज़्यादा नाजुक सवाल है ये जो सवाल है, इसके लिए हम एक ही लाइन कहते हैं, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, पहले हिसाब को बताओ। तो चलिए हम लोग इसको छोटा कर देते हैं और हिसाब को देखते हैं। थोड़ा सा भैया आप छोटा हो जाइए, देखिए नज़र आ रहा है जी। सर थोड़ा सा और जूम आउट कर दीजिए, आँख खराब हो जाएगा। चल देखिए अब आप लोग को नज़र आ रहा होगा। अब हम लोग बनाने का प्रयास कोशिश करते हैं। देखिए व्यक्तियों का एक समूह व्यक्तिगत रूप से, बाबू व्यक्तिगत रूप के कहने का मतलब है कि हम लोग का एगो व्यक्ति, ठीक है, किसी काम को व्यक्तिगत रूप से काम करता है और किसी काम को 55 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बाबू एगो व्यक्ति, व्यक्तिगत मतलब एगो, कितने दिन में कर सकता है, 55 दिन में। तो बाबू आदमी गुना समय, टोटल वर्क दे है, तो हाँ सर जी दे है, तो ये हो गया हम लोग का एक आदमी कितने दिन में कर सकता है, 55 दिन। अब बाबू यही वर्क का बात अब बोल रहा है, कर सकता है। पहले दिन एक आदमी कार्य करे तो एक आदमी कितना दिन करेगा, पहला दिन एक, फिर बोल रहा अगला दिन एगो आदमी बाहर जाएगा तो 2 आदमी हो जाएगा, ये भी कितना दिन खटेगा, 1 दिन। फिर हम लोग का आगे जाएगा, एकरा में एक आदमी और बाहर जाएगा, कितना 3, ये भी कितना दिन खटेगा, 1। ऐसे ऐसे करके बाबू काम कखनी समाप्त होगा, ऐसे ऐसे करके बाबू आप लोग का काम कब समाप्त होगा, यही आपसे पूछना चाह रहा है। तो पूछना चाह रहा है तो हम लोग बता देंगे। फिर अगला दिन हो जाएगा, 4 गो आदमी एक बढ़ेगा, जब तक काम समाप्त नहीं होगा, ऐसे ऐसे करके डॉट 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 कहाँ तक चल जाएगा, n तक। तो बाबू इतने को सवाल था। ये सवाल जो है AP बेस्ड होता है। AP आप लोग पढ़े होंगे ना जी, अनिल प्रसाद, नहीं जी, AP आप लोग पढ़े होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखिएगा तो लिख सकते हैं 1 गुना 55 बराबर 1 + 2 + 3 + 4 और डॉट 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 कखनी तक जोड़ें कि 55 फुट जाए। तो या तो आप मैनुअली जोड़ लीजिए, या बाबू आप लोग जानते हैं लगातार प्राकृतिक संख्या जोड़ने का n × n + 1 / 2, जानते हैं कि नहीं जानते हैं नूनू। तो ये हो गया 55। अब n का मान हम लोग ऑप्शन से क्या उठा के धर दें कि दोनों तरफ बराबर हो जाए और हम लोग का एक्चुअल आंसर भी आ जाएगा। तो बाबू पहले ऑप्शन को उठा ही ले छियो, 9 × 10 / 2, देखिए तो क्या 55 पूर रहा है, तो इसको इससे काट देंगे, 9 × 5 = 45 से पूरेगा, तो ये ऑप्शन का यो नहीं होगा। तो बाबू अगला ऑप्शन है 10,
तो 10 गुना 11 अब बटे में हो जाएगा बाबू 2 और 2 से ही काट देंगे 5 तो 55 बराबर 55 हो गया। यानी n के किस मान के लिए कहाँ तक जोड़ेंगे? तो सर जी 10 तक। तो हम लोग का हो जाएगा कितने दिन में समाप्त करेगा? तो 10 दिन। बस है में बाबू कुछ था, एकदम सुगा वाला सवाल है, नूनू वाला सवाल है। तो हो गया 10। अजय और ज़्यादा होशियार बनना चाहते हैं इसको गुना करके क्वाड्रेटिक बना दीजिए। जे 2 गो मान आ जाएगा, एगो का n का मान प्लस में आएगा ना वो नहीं लेना है, जे आ जाएगा प्लस में आ जाएगा n वो ले लीजिएगा, जे माइनस में n हो जाएगा वो नहीं लीजिएगा, क्योंकि ऋणात्मक मान समय ऋणात्मक नहीं होता। तो हम तो बोलेंगे कि क्वाड्रेटिक हल करने से बढ़िया है कि n का ऐसा कौन सा मान ले लें हम लोग, n का ऐसा कौन सा मान ले लें जो समीकरण बैलेंस हो जाए। तो n का मान कितना लेंगे? 10, एक जोड़ेंगे तो 11/2। तो हम लोग का कितने दिन ले लेगा समय? 10 दिन। यही बाबू उत्तर हो जाएगा। कुछ नहीं था बाबू, फूल हौला है। सवाल एक बार फिर से हम पढ़ ही देते हैं, समझाइए देते हैं। ए ग्रुप और वर्कर्स कैन ए कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 55 days when they are working on this first day, one person work on the second day, मतलब कि दूसरे दिन another person join him, मतलब कि पहले दिन एगो व्यक्ति किया और सेकेंड दिन जो है अनदर पर्सन एगो और ज्वाइंट हो गया। तो पहला दिन एगो आदमी खटेगा एक दिन, दूसरा दिन आएगा एगो और आदमी बढ़ गया ये भी एक दिन, तीसरा दिन आया एगो और बढ़ गया। कब तक खड़ेंगी? 55 गो वर्ग फूट जाए तो लगातार संख्या हो गया। आप इसको क्वाड्रेटिक से भी बना सकते हैं हम लोग, डायरेक्शन से भी। तो बाबू ऐसे सवाल में कुछ भी नहीं था, आप लोग एकदम दिल पे दरिया और समुंदर जैसा बनाते तो बन जाता। चलिए तो हम लोग अब दूसरा सवाल इसको मिटाते हैं और दूसरा सवाल देखने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग मिसलेनियस में बाबू देखते हैं कि कौन सा जो हम आप लोग को बताने के लिए यहाँ पर लाए हैं। चलिए दूध देख लेते हैं बनने वाला है कि आप ही लोग से बन जाएगा। ये देखिए ये जो है ना जल्दी इधर उधर जाता नहीं, तो हमको जिद आ जाता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा उठने लगता है। 2 नंबर बाबू सवाल है, देखिएगा बहुत बढ़िया सवाल है ये वाला सवाल। अभी हम लोग ये सवाल इतना ज़्यादा दर्दनाक है बाबू, हम पढ़ देते हैं कि कहिए नहीं। एक सवाल था, ये जमाना में सवाल था, ये सब CGL मेंस का सवाल है। आप लोग जो है बहुत बेहतरीन है, ज़्यादातर टीचर इसको बताते ही नहीं है। क्यों? बनवे नहीं करेगा, उससे बनेगा सब 1.5 लाख काम बनेगा, तो बनेगा कहाँ से? चलिए PQ तथा R 3 गो टाइपिस्ट है बाबू। टाइपिस्ट समझते हैं, नहीं हो समझते हैं तो कोई बात नहीं, हम समझाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। तो PQ तथा R 3 टाइपिस्ट एक साथ मिलकर 216 पृष्ठ को 4 घंटे में टाइप करते हैं। यानी PQR तीनों मिलकर 200 कहते हैं हम लोग का 16 पृष्ठ मतलब पेज को बाबू 4 घंटे में टाइप करते हैं। एक घंटे में Q से जितने पृष्ठ ज़्यादा टाइप करता है उतने ही Q P से ज़्यादा टाइप करता है। P 5 घंटे में जितना पृष्ठ टाइप कर सकता है उतने ही समय में P जो है 7 घंटे में कर सकता है। प्रत्येक घंटे में अलग अलग कितने पृष्ठ टाइप कर सकते हैं वे देखिए। 3 गो टाइपिस्ट हैं, तीनों टाइपिस्ट जो है 216 पृष्ठ को 4 घंटा में टाइप कर सकता है। अब यहाँ पर कंडीशन बोला है 1 घंटा में R Q से जितना अधिक टाइप करता है उतना ही घंटा में Q P से ज़्यादा टाइप कर देता है, ये भी हो गया। 5 घंटा में P जितना पृष्ठ टाइप करता है 5 घंटा में R जितना पृष्ठ टाइप करता है उतने ही घंटा में R ही है टाइप कर सकता है। तो क्वेश्चन बारीकी से आप लोग समझ गए होंगे, नहीं भी समझ पाए तो आपको क्लास में ऐसा वाला बाबू असाइनमेंट मिला गया होगा, उसी में आप लोग देख के समझ जाइएगा। ठीक है, अब हम लोग सीधे अपने सवाल पर चलते हैं। ठंडा तो लग ही रहा है, ठंडा का समय ही है, तो ज़रूरी है कि गर्मी लगेगा। तो देखिएगा यहाँ पर जो सवाल है, तो सवाल को सबसे पहले हमको छोटा करना पड़ेगा, जाकि हमको एक स्पेस मिल जाए और उसमें हम अपना कैलकुलेशन कर पाएँ। तो चलिए आप लोग अगर इच्छा दीजिए, आप लोग की अनुमति अगर दीजिए तो हम लोग थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। सर जी हम अनुमति दे रहे हैं, छोटा कर दीजिए, तो चलिए छोटा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बाबू इसको छोटा कर ही देते हैं और इधर रख देते हैं। देखिए आपको झलकाना भी चाहिए हल्का हल्का सा, चलिए ठीक है थोड़ा सा और सर जी चलिए ठीक। तो बाबू यहाँ पर छोटा करके रख ही दिए। अब प्रश्न में बोल रहा है बाबू, इसमें क्या बोल रहा है कि हम बोल रहे हैं कि बताइए पहले 4G से सॉल्व करें कि पहले 5G से सॉल्व करें। 4G से सॉल्व करेंगे तो आपको एक बात बता देते हैं। एक किताब है जिसका नाम दिए हम लाल किताब अमृत। हमारे मार्केट में ज़्यादातर टीचर ओकरे देख देख कर पढ़ाते हैं। दिल्ली मुखर्जी नगर का एक टीचर का आप लोग समझ गए होंगे, लाल किताब अमृत नाम है।
समझे, बहुत बढ़िया बुक है, हम बुराई क्यों करेंगे, मगर उसमें जो सॉल्यूशन दिया गया है वो एक्स मान कर दिया गया है। ठीक है, सॉल्यूशन जो है थोड़ा सा शॉर्ट है, मगर की हुआ है वो पता नहीं चलेगा, मगर जब हम 4G बता देंगे तो आपको पता चलेगा की हो रहा है। तो हम लोग एक बार काम करते हैं, सबसे पहले 4G बता देते हैं जो एक्स मान के बनेगा, उसके बाद हम लोग 5G होगा, 5G नहीं तो 4G तो है भी नहीं करा। तो हम लोग चलिए पहला बाबू जो बोला है वही चलिए, पहला यहाँ पर अगर बाबू हम लिखना चाहें सॉल्यूशन में तो बोला है P 7 घंटा में जितना टाइप करता है, P 7 घंटा में जितना टाइप करता है, ठीक है, P जो है बोल रहा है, देखिएगा फिर से प्रश्न में 5 घंटे में जितना R पृष्ठ टाइप करता है, देखिएगा 5 घंटे में जितना R पृष्ठ टाइप करता है, 5 घंटे में आदमी गुना समय हो गया, तो 5 घंटे में जितना R टाइप करता है उतना ही पृष्ठ P जो है 7 घंटे में टाइप करता है। तब बाबू आज से 36 साल पहले हम पढ़ाए थे आपको कि राम उतना ही ज़्यादा तेज है जितना कि उसका भाई गोपला, तो दोनों में तेज की मात्रा क्या है, समान है। तो बोला कि देखिएगा यहाँ पर हम लोग का फिर से बोल देते हैं, R 5 घंटा में जितना टाइप करेगा, R 5 घंटा में जितना टाइप करेगा, अब P जो है उतने काम कितने देर में कर देगा, 7, तो जितना उतना का मतलब गणित में बराबर। तो बाबू यहाँ से हम लोग का निकल जाएगा R और रेशियो हम लोग का P कितना आ जाएगा बाबू, तो R का मान आ जाएगा 7, P का मान आ जाएगा बाबू हम लोग का कितना 5। यहाँ तक हो गया। अब बाबू इसको x मान लीजिए, 7x मान लीजिए 5x, मान सकते हैं, जरूर मान सकते हैं। जब टीचर x माना है तो हमें कि y मान लेंगे, क्या हम भी x से मानेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब एगो और चीज़ बोला है जो क्लास में जो टीचर लाल किताब अमृत है उसमें ये चीज़ नहीं दिया गया, डायरेक्ट सलमान खान बन गया है, समझे। तो विद्यार्थी को पता नहीं चलेगा डायरेक्ट कहाँ से आ गया सलमान खान, तो आपको बताना पड़ेगा कहाँ से आया था। हम लोग लिख देते हैं, देखिए 1 घंटे में RQ से जितने पृष्ठ ज़्यादा तय करता है, यहाँ पर फिर से हम लोग पढ़ना चाहेंगे बाबू, देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है, थोड़ा सा इसको जूम आउट भी कर ही देते हैं कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ भी आए। देखिएगा यहाँ पर बोला है कि R जो है Q से जितने पृष्ठ ज़्यादा टाइप करता उतने ही पृष्ठ Q P से ज़्यादा टाइप करता है। बताइए कितना ज़्यादा, ये बेहतरीन बात बोल दिया है। लिखिए थोड़ा सा और जूम आउट कर दीजिए तो आपको समझ में भी आए। यहाँ तक हम लोग का ठीक है। तो बाबू उतना जितना का मतलब बराबर होता है। आज से 40 साल पहले हम लोग 1G में पहले पढ़ा चुके हैं आपको, क्या 1G में काम अधिक बेसी जीत हार लाभ हानि कमी वृद्धि सब चीज़ मेरे अनुसार क्या है, अंतर। तो ज़्यादा मतलब भी अंतर, कम मतलब भी अंतर, अधिक मतलब भी अंतर, कंपाउंड मतलब भी अंतर, साधारण मतलब भी अंतर, और सब चीज़ सिद्ध किए हैं कि अंतर क्यों होता है। तो आ जाइए, तो अंतर होता है। तो पहला में दिया गया हम लोग का क्या, देखिए किधर सवाल गायब हो गया, यहाँ पर सवाल चल गया बाबू। देखिए कितना ज़्यादा ये बेहतरीन सवाल है, सवाल चल गया है इधर। बताइए लुका जाता है सवाल, ऐसा दर्दनाक सवाल है ये कि लुकाइए जाता है। चलिए हम लोग बनाते हैं। तो RQ से तो R माइनस Q अंतर होगा, बराबर हो जाएगा बाबू हम लोग का क्या, Q माइनस हम लोग का क्या P। Q माइनस क्या हो जाएगा बाबू P। ई दोनों यहाँ पर फिर से समझिए, RQ से जितने पृष्ठ ज़्यादा टाइप करता है उतने ही पृष्ठ Q P से ज़्यादा टाइप करता है, ठीक है। तो ई दोनों का अंतर, अंतर मतलब घटा कहाँ से आया, तो सर जी उतना जितना का मतलब बराबर, तो बराबर कर दिए। हम लोग ज़्यादा का मतलब अंतर, यानी ई दोनों जितना ज़्यादा तय करता है Q P भी उतना मिलता है ज़्यादा। तो आप लोग बाबू इधर हम लोग कर जाएंगे और अपना लोग का उत्तर भी हो ही जाएगा। और क्या हो सकता है। तो यहाँ पर अगर बाबू हम लोग लिखने का अगर प्रयास भी करें तो देख लेते हैं हम लोग क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। मगर पहले तो बाबू हमको दर्दनाक लग रहा है। 1 घंटे में RQ से जितने पृष्ठ ज़्यादा टाइप करता है उतने ही पृष्ठ Q P से ज़्यादा टाइप करता है ना जी। चलिए जब ठीक है, तब इतना लिख ले हैं तो हम लोग कर ही देते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है। तो हम लोग का R और इसका जोड़ देंगे तो हम लोग का इधर ले आते हैं। तो पहले तो हम बोलेंगे सर जी यहाँ से मान धर दीजिए, तो यहाँ से मान धर देंगे तो R का मान हो जाएगा 7x, ठीक है, अब माइनस Q बराबर Q, अब P का मान हो जाएगा हम लोग का कितना 5x। यहाँ तक तो बबुआ ठीक बा। अब इसको बाबू इधर ले आएंगे तो हो जाएगा -2Q, अब बराबर ये उधर चल जाएगा तो -7 5 हो जाएगा हम लोग का 12x। यहाँ भी बाबू ठीक है, माइनस से माइनस खत्म, इसको 2 से हम लोग इधर भाग दे देंगे तो Q बराबर आ जाएगा 6x। Q बराबर कितना आ गया 6x। बस भैया बन गेलो, आप कुछ करे के जरूरी नहीं छो, देख ही ले बनी के ना गेले।
अब यहाँ पर बनी गेलो है ना कि देखी ले तो के लगल छो तो पी का मान आर का मान निकल गेलो। अगर हमारे बात बोली तो किधर लिख दियो तो छोटा हो जतो तो ठीक रहतो। रुक जो तनी एगो एकरा हम की करे छो छोटी करे के प्रयास करे छो। छोटी हो जतो तो ठीक रहतो। देखिए छोटी होलो ले चल यहाँ तक हम लोग का आई गेलो। तो अब चल तो पी का मान बाबू कितना आ गया तो बोलेंगे सर जी पी आ क्यू आ आर सब का मान तो निकल ही गया। तो हम लोग का P का मान आ गया हम लोग का कितना जी, तो P का मान आ गया। अभी हम Q का भर देते हैं 6x आ गया। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग बात बोले अगला का R का, तो R का आ गया हम लोग का 7x आ गया। अब P का बात बोले तो P शुरू में निकाल लेते हम लोग का 5x हो गया। यहाँ तक तो बाबू ठीक है, चलिएगा सबको निकल गया। एक और डाटा था PQR तीनों टाइपिस्ट मिलकर कितने पृष्ठ टाइप कर सकता है, 216 पृष्ठ टाइप कर सकता है 4 घंटा में। तब P प्लस Q प्लस R ये सब मिल के 4 घंटा में कितने पृष्ठ टाइप करता है, 216। ठीक है बाबू, तब PQR का जोड़ लिया जाए तो 7 इधर हो गया हम लोग का कितना 5 6 5 11 7 18 18x बराबर हो गया 200 हम लोग का कितना 16। अब 18 से बाबू हमारे ख्याल से कट जाना चाहिए। क्या बार में कटेगा 18 से हमारे ख्याल से 18 कम 18 से एक बार में कटिए जाएगा। यहाँ तक तो हम लोग का ठीक ही लग रहा है और कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं हम लोग। चलिए हम लोग पहले छोटे छोटे काट लेते हैं। 9s काट लेते हैं, 9 कौन से इसको काट देते हैं, और सॉरी इसको तो एगो चीज़ हम किए ना 4 से काट, 4 तो यहाँ आवे करा तो 18x गुना 4 पहले काट लेते छोटा रहता। चरका से बाबू इसको काट लेते हैं हम लोग 4 पंचे 20 छोड़ेगा 1 4 चौके 16। 18 से इसको काट लेते हैं 3 बार में तो x बराबर हम लोग का आ गया कितना 3। अब आपको बाबू जिसका पूछेगा उसका बता दीजिए, बोलेगा तीनों का अलग अलग पूछा है तो एकरा में x का मान रखेंगे ना तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 दिन ले लेगा। इसका बोलेंगे तो 6 तिया 18 दिन ले लेगा। इसका बोलेंगे तो 7 तिया 21 दिन ले लेगा। तो PQR अलग अलग कितने दिन में टाइप कर सकता है, 15 दिन 18 21 दिन। तो ये बाबू लॉजिकली है और यही आपका 4G भी है क्योंकि इसमें रीजन बताए हैं। लाल किताब अमृत में रीजन फीजन कुछ नहीं है, एक्स मान के बनाया है। तो लीजिए हम तनी को इधर बगल हट जाते हैं। आप लोग जो है फ़ोटो खींच लीजिए, तनी हमरो फोटो लीजिएगा, रुक जाइए 1 मिनट लीजिए। अब सर जी हिसाब आ गया, हम हटिए जाते हैं। लीजिए एक फ़ोटो लीजिए हमार की, आप अथी बनेगा चौखट के मारी हमारे फ़ोटो लेके की करेगा लोग। चलिए देखिएगा, अब यहाँ पर बाबू खींच मेरी फ़ोटो हो गया। तो अब हम लोग चलेंगे डायरेक्ट 5G की ओर। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं और 5G की ओर चलते हैं। चलिए जल्दी से मिटाइए और 5G की ओर चलिए। चल मेरे बसंती, चलिए बसंती तो है। अब हम लोग सवाल पे आते हैं और 5G आते हैं, इतने करेंगे तो भोर हो जाएगा। चलिए देखिएगा बाबू, एक बार क्वेश्चन आप लोग को नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर जी आ रहा है, तनी नीचे कर दीजिए तो ठीक रहेगा। चलिए देखिएगा, है ये लीजिए ऊपरे कर देते हैं। अब ठीक है, तनी हमरो जगह बचल रहेगा ना बाबू तो हम दिखाए पड़ेगा। चलिए फुल हौला है। PQR 3 टाइपिस्ट है, एक साथ मिलकर 216 पृष्ठ जो है 4 घंटे में टाइप करते हैं। तो बाबू P प्लस Q प्लस R ये सब मिलके जो है 216 पृष्ठ 4 घंटा में टाइप करता है। तो 1 घंटा में कितना करता है, तो 216 में 4 से भाग देंगे कि नहीं देंगे बाबू? हाँ सर जी आराम से दीजिएगा। हम बोलेंगे 2 घंटा में 2 पेज लिखते हैं तो 1 घंटा में 1 पेज लिखते हैं। यही मेरा कैपेसिटी है, क्षमता है। याद करिए पहला वीडियो जे था टिकली सिंधु रैना कंघी, सबसे पहले वीडियो में है, जे भी थ्योरी है। तो आप बोलिए, हम बोले हैं कि PQR 3 टाइपिस्ट मिलकर 216 पृष्ठ 4 घंटा में टाइप करता है। तो 1 घंटा में तो कम ही करेगा, और 1 घंटा में किया गया कार्य ही कार्य क्षमता कहलाती है। तो हम लोग का इससे भाग दे देंगे बाबू, तो ये हो जाएगा हम लोग का 4 से अगर भाग दे दें तो यहीं पर दे दें या यहीं लिख देते हैं हम लोग। तो 4 पंचे 20 और 4 चौके 16 यानी PQR P प्लस Q प्लस R का कैपेसिटी 1 घंटा में कितना आ गया 54 पेज। 1 घंटा में कितना पेज 54 पेज। यहाँ तक सीख गए? फिर से देखिएगा, PQ तथा R टीम 3 टाइपिस्ट एक साथ मिलकर 216 पृष्ठ 4 घंटा में टाइप करता है। तो हम बोलेंगे कि 4 घंटा में 216 तो 1 घंटा में भाग देंगे 4 से तो 54 पृष्ठ हो गया। आप बोला है देखिएगा 1 घंटे में QR से जितने पृष्ठ टाइप करता है, 1 घंटा में हम लोग का 1 घंटा में RQ से जितना पृष्ठ ज़्यादा टाइप करता है, बताइए
1 घंटा में आर क्यू से जितना ज़्यादा पृष्ठ टाइप करता है उतने घंटा में पी हम लोग का कितना कर देता है, पी हम लोग का कितना कर देता है, देखिएगा आर से ज़्यादा करता है। ये भी ठीक है। अब बाबू आ जाइए, अगला हम लोग का एक और डाटा बोला है कि देखिएगा 5 घंटे में आर द्वारा जितना पृष्ठ टाइप करता है और उतने ही समय में पी 7 से, तो इससे भी निकाल लेते हैं। आर गुना 5 बराबर हो जाएगा पी गुना 7। तो यहाँ से आप लोग का पी का क्षमता बता दीजिए कितना हो गया, क्यू का क्षमता बता दीजिए कितना हो गया। तो हम लोग का आर का क्षमता लिखना चाहें तो बाबू 7 हो जाएगा, अब पी का क्षमता लिखना चाहें तो 5 हो जाएगा। यहाँ तक बाबू ठीक ही है आपका, क्योंकि यहाँ पर बोला है 5 घंटे में जितना पृष्ठ आर टाइप करता है उतने ही पृष्ठ पी 7 घंटे में टाइप करता था, उतना अब जितना का मतलब बराबर। तो हम लोग यहाँ से पी का निकाल लिए क्षमता, आर रेशियो पी निकाल लिए हम लोग कितना था, निकाल लिए हम लोग कितना, आर रेशियो पी 7:5 निकाल लिए। अब बाबू एक और लाइन ई वाला देखिएगा, आर क्यू से उतने ही ज़्यादा पृष्ठ टाइप करता है जितना कि क्यू पी से ज़्यादा टाइप करता है। तब बाबू हम आज से 40 साल पहले आपको पढ़ा चुके हैं कि उतना जितना का मतलब आप जितना आगे उतना पीछे, जितना आप ज़्यादा उतना हम ज़्यादा का मतलब होता है बीच वाला। मतलब क्या होता है बीच वाला, आपको औसत का मतलब ही नहीं होता है संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। सारा टीचर तो यही बताता है, हिसाब को घिना देता है एकदम। तो क्लास में एवरेज में आपको जब बता रहे थे तो आपको बताए थे कि एवरेज का मतलब ही नहीं होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये निकालने का तरीका है एवरेज का। चलिए, तो आर क्यू से जितना पृष्ठ ज़्यादा टाइप करता है, ठीक है, क्यू पी से उतना ही ज़्यादा पृष्ठ टाइप करता है। तो यानी उससे जितना आगे इससे जितना हम लोग का आगे, तो जितना उधर आगे इतना मतलब बीच का मतलब होता है औसत। बोला है देखिए आर क्यू से जितना ज़्यादा है, आर जो है क्यू से जितना ज़्यादा है क्यू पी से उतने ज़्यादा है। तो एक मतलब होता है बीच वाला, मतलब एवरेज। एवरेज मतलब क्या, औसत। तो औसत दोनों के बीच में होगा। तो 7 और 5 जोड़ लेंगे तो 12, 12 में हम लोग भाग दे देंगे बीच वाला ना औसत, 2 राशि में जोड़े हैं तो 6। देखिए हो गया। आर जो है हम लोग का जितने एकरा से ज़्यादा बोल रहा है ना, आर जो है क्यू से जितना ज़्यादा टाइप करता है, तो आर एकरा से कितना ज़्यादा टाइप कर रहा है 1, और उतने जो है पी क्यू से ज़्यादा टाइप कर रहा है, उतने जो हम लोग का क्यू जो है पी से ज़्यादा टाइप कर रहा है। तो क्यू भी हम लोग का देखिए 1 ज़्यादा टाइप कर रहा है। तब जितना उतना का मतलब होता है, जितना आप ज़्यादा उतने हम ज़्यादा का मतलब बीच वाला होता है, आपको एवरेज में समझाए हैं। तो हम लोग यहाँ से 7 लिख लिए, ये 7 इसका बीच में होना चाहिए, जितना वो ज़्यादा उतने ही कम। तो इतना ही कम हो गया, या ज़्यादा के सेंस में भी बोल सकते हैं, तो मतलब औसत। तो 7, 5, 12, 2 राशि जोड़े हैं तो 2 से भाग, बीच वाला पता चल गया कितना 6। 6 कहाँ से आए आप लोग समझ गए। तो देखिए Q जो है R जो है Q से कितना ज़्यादा टाइप करता है 1, और Q जो है P से कितना ज़्यादा टाइप करता है 1। तो बीच वाला आप लोग को पता चल गया। चलिए अब आपका जो है ये यहाँ पर डाटा हो गया, ठीक है, यहाँ तक तो और आपको कुछ करने नहीं है। अब आपको जितने बोलेगा उतना हमको करना है और कुछ नहीं करना है। प्रश्न में और क्या दिया गया है देखिएगा। तब प्रश्न में हम लोग को बोला है कि किधर चले गया, अलग अलग ये सब कितना टाइप करेगा बताइए, अलग अलग कितना टाइप करेगा। तो चलिए हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं कि नहीं प्रयास करेंगे, तो आप ऐसे ऐसे करके क्षमता निकाल सकते हैं। देखिए अगर यो नहीं करना चाहते हैं तो इससे भी आसान है, एकदम आसान से आसान है। सब मिला के बाबू हम लोग का कितना होता है, इतना बनाइए लिए। तो सब जोड़ेंगे तो हम लोग 7 और 6 13, 7 और 6 13, और ये बाबू हम लोग का 5 है, तो जोड़ लेंगे 18। तो कुल हम लोग का 18, कुल सब मिला के यहाँ कितना है हम लोग का 54। तो 18 को 54 बनाना है, मैं भाग दे देंगे 3 से। तो 3 से में भी गुना, 3 से में भी गुना, 3 से में भी गुना, 54 पुड़ गया। कहने सब मिला के 54 पृष्ठ टाइप करता है। तो जोड़े तो हम लोग का कितना हुआ 18, 18 को कितने से गुना करे कि 54 पुड़ जाए 3 से। तो 3 से में भी गुना, 3 से में भी गुना, 3 से में। तो पी पूछता तो 5 दिया 15 दिन उत्तर हो जाता। क्यू पूछता तो पी क्यू 6 3 18 दिन उत्तर हो जाता हम लोग का, यहाँ तक ठीक है। आर पूछता तो 7 21 दिन उत्तर हो जाता था हम लोग का। पी क्यू आर दोनों पीछा है, तो 15 18 21 हो जाएगा सी मैंने कटरीना कैप। तो उत्तर हो जाएगा हम लोग का कितना सी। तो आशा करते हैं ऐसे सवाल में कुछ नहीं था। 5G मेथड ही आपका क्या है, बढ़िया है, शॉर्ट एंड सिंपल है, आप लोग बना लीजिएगा। टाइपिस्ट वाला भी आपको बता दिए। अब बाबू हम लोग देखते हैं कि और कौन टिक मार ले ही है, तो वही आपको बता देंगे।
चलिए, कितना ज़्यादा ये नाजुक सवाल आपका जो है तो हेबे करा नाजुक, ऐसा नहीं कि नहीं है। बताइए, यही सब सवाल आप बनता है, ये सब सवाल आप भी नहीं करता है, तो ये हम लोग आपको बता दिए। चलिए, देखा यहाँ पर दिया क्या गया, अगला देखिएगा बाबू। टाइप नंबर आप बोले तो हम लोग 3 चलते हैं, क्वेश्चन इसी में 3, इसको मिटाते हैं और 3, इसका उत्तर हो गया। उत्तर कितना है इसका जी? सी। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा फुर्ती भी लाते हैं, वीडियो लंबा भी नहीं हो। और हम लोग चलिए शुरू वाला क्वेश्चन बाबू है ना, बनते बनते रुचि। देखिए रुचि वाला कितना बढ़िया क्वेश्चन है, यही सब तुमको चाहिए, रुचि वाला। 3 मशीन ABC 12,000 सुइयाँ क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे और 3 घंटे में बनाती है। बताइए कितना ज़्यादा है, मतलब 3 गो जो है आपका सुई है। ठीक है, अब सुई नीडल्स कहीं लिखल है, नीडल्स, अब भैया जे हो लिखल हो, तो 3 जो है मशीनें ABC 12,000 सुइयाँ क्रमशः 2 घंटे में, यानी ए जो है 12 घंटा में, ए जो है हम लोग का 12,000 बना देता है 2 घंटा में, बी जो है 4 घंटा में 12,000 बना देता है, सी जो है 3 घंटा में 4,000 बना देता है। तो आप बोलिए ए 2 घंटा में 12,000 बनाता है, 2 घंटा में हम लोग का ए 12,000 बनाता है, तो 1 घंटा में कितना बनाएगा? तो 1 घंटा में बनाएगा हम लोग को 6,000। तो 1 घंटा में बाबू 6,000 बनाएगा, तो बोलिए आधा घंटा में कितना बनाएगा? ठीक है, आधा घंटा में कितना बनाएगा? आधा घंटा में कितना बनाएगा? तो बोलेंगे बाबू आधा घंटा सर जी कहाँ से निकाल ले लो, तो है देखो नहीं यहाँ, यदि आधे घंटे के लिए कार्य करें तो इसीलिए ना आधा घंटा निकालें। तो बोलिए ए जो है 2 घंटा में बनाता है हम लोग का कितने 12,000, तो 1 घंटा में बनाएगा 6,000, आधा घंटा में बनाएगा 3,000 सुई। ठीक है, आधा घंटा में 3,000। उसी प्रकार बी का बात बोले बाबू, बी जो है 4 घंटा में बनाता है 12,000, तो 1 घंटा का अगर बात बोलें तो 1 घंटा में 4 से भाग दे देंगे इसमें, तो 1 घंटा में बनाएगा 3,000, तो आधा घंटा में बनाएगा हम लोग का मात्र कितने 1,500 हो जाएगा। ठीक है, आधा घंटा में कितना बनाएगा 1,500। सी का बात बोले बाबू, सी जो है हम लोग का 4 घंटे, सी जो है 3 घंटा में 12,000 बना सकता है, तो 3 घंटा में 12,000, तो पहले 1 घंटा का बात बोलेंगे, तो 3 से भाग, तो 1 घंटा में बनाएगा 4,000, तो 1 घंटा में 4,000 बनाएगा, तो आधा घंटा में कितने हज़ार बनाएगा 2,000 बनाएगा हम लोग का। यहाँ तक ठीक ही है। चलिए, आधा आधा घंटा का सब निकल गया, यहाँ तक हो गया कि सर जी सबके देल था आधा आधा घंटा का सब कितना बना सकता है सुइया, ये हम लोग निकाल लिए। अब अगला बात बोला है बाबू, तीनों मशीन आधे घंटे के लिए कार्य करती है लेकिन एक साथ नहीं करना है, तो 18,500 सुइया बनाने में कितना समय लगेगी? तो तीनों मशीन जो है आधे घंटे के लिए कार्य करेगा परंतु एक साथ कार्य नहीं करेगा, तो कितना हम लोग का जो है तैयार होगा? तो ये करने का मतलब अल्टरनेट है, एक साथ नहीं होना चाहिए। पहला आधा घंटा के लिए ई चलेगा 3,000 पृष्ठ छापेगा, ई चलेगा हम लोग का इतना सुई बना देगा, फिर अगला आधा घंटा ई चलेगा, एक साथ नहीं चलाना है। तो बोलेंगे आधा घंटा 1 घंटा ई आधा घंटा, 1.5 घंटा में बाबू बोले तो 1.5 घंटा मतलब 3/2, तो 1.5 घंटा में कितना पृष्ठ हम लोग का टाइप हुआ अल्टरनेट है? तो बोलेंगे 2,000 और 3,000 5,000 1 6,500 6500 पृष्ठ हम लोग का टाइप हो गया, 6500 सुइया हम लोग का टाइप हो गया। अब कुछ नहीं करना है, टोटल सुइया कितने टाइप करना है यहाँ पर लिख ही देते हैं हम लोग, तो टोटल 18,500 जी है, हाँ 18,500 सुइया टाइप करना है। तो आप भैया हो गया, थोड़ा इसको छोटा करके इधर फेंक देते हैं कि हम लोग को लिखने में भी बन ही जाए। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पर आप वो बात बोला है कि देखिएगा हम जोड़ लिए कि आधा घंटा ही चला, अगला आधा घंटा ही चलेगा, आधा, तो तीनों सब मिला कर बोलें तो बोलेंगे सर जी 1.5 घंटा आधा घंटा 1 घंटा, 1.5 घंटा में कितने पृष्ठ छाप लिया हम लोग का 6500 पृष्ठ या 6500 सुइया छाप लिया। आप बोलिए कितने से गुना कर दे कि कम से कम तो हम लोग कौन सी कहता है 1800 के करीब चल जाए, तो 3 से गुना करेंगे 6 3 18 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 से इधर भी कर देंगे और 2 से इधर भी कर देंगे। हम आपको पहले बता चुके हैं ये, ठीक है, इससे पहले वाले क्लास में ही आपको बता चुके हैं। तनी इसको छोटा करके हम लोग आगे लिखना चाहते हैं, देखिएगा कि हमको थोड़ा सा स्पेस भी आ जाए। चलिए,
तो हम लोग का हो गया 2 की जरूरत। अभी तक में हम लोग का कितना हुआ है तो 1300, 65 दूनी करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा कितना 1300, 00 5 दूनी 10 का 0, ये अभी हो गया हम लोग का 13,000। हमको 18,000 करना है तो हो गया 5 दूनी 10 का 0, बाकी बचल छोड़नी बालक, 13,000 ही पृष्ठ हम लोग का अभी तक बना है। अगला बोलेंगे कि फिर अगला घंटा ये आएगा तो एक आधा घंटा लेगा हम लोग का, और कितने पृष्ठ टाइप कर देगा तो 3,000 पृष्ठ टाइप कर देगा। 3,000 तो हो गया 13,000 और 3,000। डायरेक्ट अगर बोलें तो हम लोग हो गया हम लोग का 13,000 और डायरेक्ट ही हो गया 3,000, 16,000। अभी भी हम लोग का 18,000, 18,500 नहीं पूरा है। फिर आधा घंटा आएगा हम लोग का कौन बी, ए आया, अब कौन आएगा फिर बी फिर आएगा। फिर कितने बी का क्षमता कितना है 1500, तो 1500 बना देगा। तो अभी तक में 1750 हम लोग का पेज बना हुआ है। इधर हो गया हम लोग का 1300 और 3,000 ही है बाबू। थोड़ा सा इसको और छोटा कर देते हैं कि आप लोग को जीरो फिरो समझ में भी आए। तो ये हो गया हम लोग का 3,000, तो 13,000 3,000 16,000, 16,000 इधर है हम लोग का 1500, 1750 अभी भी बचा हुआ है हम लोग का। तो अब आएगा बाबू सी, तो सी आएगा तो सी 2,000 कैपेसिटी है टाइप करने का। आधा घंटा में हम लोग का 2,000 टाइप करता है। तो बोलिए हमको तो टाइप करना, अभी तक में हम लोग का यहाँ का डाटा बोलें तो यहाँ तक में हो गया हम लोग का कितना 1750, 1,000 पृष्ठ और टाइप करना है। इतना तो कितना 1750 पृष्ठ टाइप हो गया, या 1750 1750 सुइया बन गया हम लोग का। तो 1,000 लेने के लिए पूरा समय नहीं लेगा, तो आधा घंटा में बनाता है 2,000। तब 15 मिनट, 15 मिनट को घंटा में लिखेंगे 1 बटा कितना 4, 15 मिनट को 1 बटा 4 लिख दें। 15 मिनट है आउट ऑफ किस में 60 में, तो हम लोग इसको काट देंगे। तो 15 मिनट को घंटा में कैसे लिखते हैं 1 बटा 4 पार्ट। तो हम लोग बोलेंगे फिर कि 2,000 पृष्ठ छापता हम लोग का आधा घंटा, आधा घंटा मतलब 30 मिनट में। तो हम लोग का 15 मिनट, 15 मिनट का मतलब 1 बटा 4, 15 मिनट का 1 बटा 4, 1,000 और छाप देगा तो 1,800 कुर्सी पुड़ गया जी। तो हाँ सर जी 1850 कुर्सी अब पुड़ गया हम लोग का। तो हम लोग का टोटल समय जो 2 बाबू कट गया, तो 2 से 2 बाबू अगर कट जाएगा हम लोग का, तो यहाँ पर बच जाएगा हम लोग का इधर आधा रुपया 1 रुपया प्लस 8 है ना, प्लस इधर 3 रुपया। तो 3 रुपया 1 रुपया 4 रुपया, तो 4/1/4 हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो हम लोग का इतना डेज लगेगा समय, या घंटा होगा तो इतना घंटा लगेगा हम लोग का क्या समय। तो हम लोग का उत्तर हो जाएगा 4/1/4। तो आपका डी में उत्तर है, हम लोग कन्फर्म भी हो जाते हैं डी सही है, 4/1/4। तो राइट उत्तर आपका हो जाएगा ये। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरे सवाल की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। चलिए हम लोग जो अगला प्रश्न ले लेते हैं 4, इसको नीचे करके थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं कि आप लोग को भी समझ में आए। चलिए तो प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है हम लोग का, देखिएगा मनीष और नीरज किसी परियोजना पर काम कर रहे हैं। मनीष कंप्यूटर पर 6 घंटे में 32 पृष्ठ टाइप करता है, जबकि नीरज 5 घंटे में 40 पृष्ठ टाइप करता है। तो सबसे पहले हम लोग मनीष और नीरज का कैपेसिटी निकाल लेते हैं, क्षमता क्या होता है 1 घंटा में कितना काम करता है। तो मनीष भैया 6 घंटा में 32 पृष्ठ, तो 1 घंटा में 32/6 टाइप करेगा। चलिए अगला जो है हम लोग का नीरज भैया का बात बोलें तो नीरज भैया 5 घंटा में 40 पृष्ठ, तो 1 घंटा में 40/5 हो जाएगा। 1 घंटा में किया गया कार्य ही कैपेसिटी कहलाती है। तो 5 से बाबू ये 8 बार में कट जेतो, 8 से ही चचा 4 बार में कट जेतो, 2 से ही 2 बार में, 2 से 3 बार में। कैपेसिटी आ जाएगा 2:2 कितना 3। तो मनीष और नीरज का कैपेसिटी हो गया। अब आइए पूछा क्या है प्रश्न में, तब प्रश्न में पूछा आप लोग का दोनों मिलकर 110 पृष्ठ परियोजना को अलग अलग कंप्यूटर पर कितने समय में टाइप करेंगे। तो करेगा दोनों साथे में, एगो उधर कंप्यूटर पर करेगा, एगो इधर कंप्यूटर में करेगा। तो दोनों मिलकर अलग अलग कंप्यूटर पर 110 पृष्ठ, तो बना दीजिए, MDH लगा दीजिए। तो आ जाइए एगो कौनों से तुलना कर लीजिए। मनीष 6 घंटा में, मनीष जो है 6 घंटा में 32 पृष्ठ, तो मनीष का क्षमता कितने है 2 आदमी अगुना समय, 6 घंटा में कितने पृष्ठ 32 पृष्ठ। अब बोला है दोनों मिलकर, तो दोनों मिलेगा 3×2 5 हो गया। मनीष और नीरज मिलेगा तो कितने घंटा में बनाएगा पता नहीं। कितना पृष्ठ छापना है 110 पृष्ठ, बस बन गया सवाल। 5 से इसको काट दीजिए बाबू, कै बार में कटेगा तो 22 बार में कटेगा। चलिए और कुछ 2 से इसको काट दीजिए बाबू, 16 बार में कटेगा। 2 से फिर काट दीजिए इसको, 4 बार में कटेगा।
सॉरी यहाँ से और काट लेते हैं हम लोग, 2 कैसे काट लेते हैं, चलिए ये करते हैं, 2 से इसको काट लेते हैं, 2 से हो गया ये 16 दूनी 32, 2 से काट लेते हैं इसको 8 बार में, 2 से इसको काट लेते हैं 11 बार में, फिर इसको काट लेते हैं, और अगर काटना बात चलें तो 2 से ही 4 बार में, 2 से इसको काट लेते हैं हम लोग 3 बार में। तो x बराबर आ जाएगा हम लोग का 11 तिया 33 बटा 4, 11 तिया 33 अब बटे में आ जाएगा 4। ये हो गया बाबू टोटल घंटा, कहीं दिया गया है, ऑप्शन देखना पड़ेगा कि कितना हम लोग का उत्तर दिया गया, छोटा कर देते हैं तनी वो। तो ऑप्शन में तो दिया है हम लोग का कौन सा समय, क्लॉक समय दिया है। तो चलिए क्लॉक समय निकाल देते हैं, 8 चौके 32, तो 8 चौके हो गया हम लोग का 32, तो 8 घंटा अब प्लस 1/4 घंटा होगा, 8 चौके 32 और 1 33, इतना घंटा होगा टोटल। तो इतना घंटा पूरा पूरी, तो 8 घंटा अब प्लस 1/4 घंटा का मतलब कितने मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट। तो समय हो जाएगा 8 घंटा 15 मिनट। तो उत्तर हो जाएगा डी मने डॉग, ई ने मार दीजिएगा सी, तो डी मने डॉग हो जाएगा आपका। चलिए तो ये भी बन गया प्रश्न संख्या हम लोग 5। चलते हैं देखते हैं क्या है, इसको हम लोग मिटा देते हैं। चलिए 5 नंबर प्रश्न, वो इंग्लिश है जो है, इंग्लिश क्या करेंगे, देखिए आ रहा है नजर जी। चलिए 5 नंबर सवाल विविध में क्या कह रहा है, ए बी अकेले एक काम को प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके इतना 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 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, कर ही सकते हैं, खुशी की बात है। काम 2 पालियों में किया जाता है, सुबह की पाली में 6 घंटे, सुबह की पाली में 6 घंटे और शाम की पाली में 4 घंटे, 4 घंटे में समाप्त होती है। पहले दिन ए सुबह की पाली में जबकि बी शाम की पाली में, दूसरे दिन ए शाम की पाली में और बी सुबह की पाली में। इस तरह काम करता है कि वह अपनी पाली के अनुसार एक दिन के अंतराल पर काम करता है। एक दिन मतलब अल्टरनेज है, तब तक काम करता है जब तक कि काम पूरा नहीं हो जाता है। तो किस दिन काम पूरा होगा, दर्दनाक तो है सवाल, तो काफ़ी ज़्यादा ये जो है हम लोग का दर्दनाक तो है ये है। चलिए तो पहले हम लोग बनावे करते हैं, क्षमता निकाल लेते हैं। तो ए जो है हम लोग का, ए और बी अकेले एक काम को प्रतिदिन 10 घंटे काम कर 24 दिन में, तो ए कर सकता है 24 दिन में, बी उसी काम को कर सकता है हम लोग का 10 दिन में। ये घंटा वाला तो दोनों में 10-10 लीजिए कि नहीं लीजिए, ये बराबरे है, कटिए जाएगा हम लोग का। तो वही हुआ कि ए जो है 10 घंटा प्रतिदिन करके 24 दिन में करेगा, वही जो है बी भी 10 घंटा प्रतिदिन करके हम लोग का कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। 10 लेते नहीं लेते दोनों में होता। तो यहाँ क्षमता निकालेंगे तो छक्कों से इसको काट देते हैं 4 बार में, छक्कों से इसको काट देते हैं 5 बार में। तो ए रेशियो अगर बी का बात बोलें कैपेसिटी, तो आ जाएगा हम लोग का 5 रेशियो कितना, हम लोग का 4, 5 रेशियो कितना हो जाएगा हम लोग का 4। तो इसको हम लोग मिटाते हैं और ऊपर चलते हैं। तो ए और बी का कैपेसिटी आ जाएगा हम लोग का 5:4। कहाँ से आया, तो यह भी तुरंत आपको निकाले हैं। अगला आ जाइए, बोला है हो ये गया, बोलता है अगला देखिएगा, सुबह की पाली में 6 घंटे ए, शाम को बी करें ये, तो ये सब हम लोग का कब कब समाप्त हो जाएगा। चलिए हम लोग टोटल वर्क पहले निकाल लेते हैं कि TW कितना हो गया, टोटल वर्क। टोटल वर्क का बात बोलें तो ए जो है 10 घंटा प्रतिदिन करके 24 घंटा, तो ए का कैपेसिटी है 5, 10 घंटा प्रतिदिन खटेगा 24 दिन में करेगा। तो टोटल वर्क अगर बोलें तो ये हो जाएगा हम लोग का 240, 240 को हम लोग भाग दे देंगे या इसी को भाग दे देते हैं 120, 24 पचे 20 120, आई हो गया हम लोग का 10, 1200। टोटल वर्क हम लोग का कितना हो गया 1200। कैसे निकालें, तो हम लोग का यहाँ पर बोल ही सकते हैं कि 5, 10 और 24 कर देंगे, आदमी गुना समय गुना क्षमता, टोटल वर्क हो गया हम लोग का। एक रो में रखे तो वही आता है, ये सब आप लोग जानते हैं, फलतुआ टाइम पास नहीं करेंगे। काम 2 पाली में समान होता है, सुबह की पाली में 6 घंटा हम लोग का करेगा, 6 घंटा, और शाम की पाली में 4 घंटा होना है। ठीक है, तो सुबह कटेगा 6 घंटा, शाम की पाली में 4 घंटा काम होता है। कंडीशन यहाँ दिया, पहले जो है पाली में, पहले सुबह की पाली में ए जबकि शाम की पाली में बी। तो पहले दिन यानी एक दिन में हम लोग का है, शुरू वाले एक दिन में 6 घंटा हम लोग का खटेगा ए,
तो सुबह की पाली में हम लोग का पहले दिन ए खटेगा, तो सुबह के पाली में 6 घंटा काम होता है, तो पहला दिन ए करेगा, ए 1 घंटा में 5 करता है, तो हम लोग का कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 पंचे 30 गो वर्क। अब हम लोग का बी करेगा शाम की पाली में, शाम के पाली में 4 घंटा काम करना है। अब बी का कैपेसिटी है कितना 4, तो 4 चौका हो जाएगा 16 गो वर्क। आप फिर बात बोलें दूसरे दिन का, एक दिन और अगले दिन, एक दिन और हम लोग का अगले दिन का बात बोलें तो दूसरे दिन ए शाम की पाली में काम करे, अब बी सुबह की पाली में काम करे, तो ए शाम का करेगा तो हम लोग का ए का कैपेसिटी है हम लोग का कितना 5, तो 4 पंचे हो जाएगा हम लोग का, कहना कि ए जो कर रहा है हम लोग का शाम की पाली में, और शाम का पाली में मात्र कितना घंटा खटना है 4 घंटा खटना है, तो ए का कैपेसिटी है हम लोग का 5, तो 4 पंचे हो जाएगा 20। अब बी जो है अभी शाम सुबह की पाली में खट रहा है, सुबह के पाली में 6 घंटा खटेंगे, तो बी सुबह में अभी खटेगा दूसरा दिन, तो हो जाएगा हम लोग का 6 चौके 24, 6 चौको 24 कैसे ला लिए, बी का हम लोग का सुबह में खटेगा, तो बी सुबह में कटते हैं 6 घंटा, बी का कैपेसिटी कितना है 4, तो 6 चौका हो जाएगा हम लोग का 24। तो एक कितना दिन हो गया 2 दिन, 2 दिन में कितना वर्क तैयार हो गया, तो सबको जोड़ दीजिए 30 20 50, इधर जोड़ दीजिए हम लोग का टोटल, तो 6 में जोड़ दीजिए हम लोग का 30 10 40 90 गो वर्क टोटल हो गया हम लोग का कितना 90। तन 2 दिन में कितना वर्क तैयार हुआ 90, समझ रहे हैं जी, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, देखिए 2 दिन हम लोग का कैसे कैसे आया, तो देख लिए सुबह के पाली में 6 घंटे काम करना है, शाम का पाली में 4 घंटा, तो पहला दिन सुबह ए रहेगा, तो ए रहेगा तो ए का कैपेसिटी है हम लोग का 5, तब सुबह सुबह ये है तो 6 पंचे कितना कर दिया हम लोग का ए कैपेसिटी या बी का, तो ए का कैपेसिटी है 5, बी का कैपेसिटी हम लोग का 4। उसी प्रकार जब बी यहाँ आ जाएगा तो बी का कैपेसिटी फिर 4 हो जाएगा, और ए का कैपेसिटी यहाँ हो जाएगा हम लोग का 5। तो सुबह में ए रहेगा पहला दिन, तब सुबह में 6 घंटा कार्य लेता है, तो 6 पंचे 30 वर्क, ई करेगा हम लोग का 4 चौके 16, तो ये हो गया एक दिन का। फिर अगला दिन सुबह सुबह हम लोग का बी ए रहेगा, सुबह दूसरे दिन शाम की पाली में एक खटता है, तो शाम के पाली में एक खटता है, तो शाम में खटना है हम लोग का कितना घंटा 4 घंटा, तो 4 गुना 5 4 पंचे 20 हो गया। अब बी सुबह सुबह खटेगा, बी का क्षमता है 4, और शाम सुबह के पाली में 6 खटते हैं, तो 6 चौका हो गया 24, जोड़ दिए तो 2 दिन में कितना हो गया 90 वर्क तैयार। तो बोलता है जब तक काम पूरा न हो तो कितना दिन लगेगा। चलिए टोटल वर्क हमको करना है 1200, ठीक है, 1200 करने के लिए कितने से गुना कर दे, 10 से कर दे क्या 900 हो जाएगा, 11 से कर दें, 13 से कर दे क्या जी, 13 से कर देते हैं, 13 से इसको कर देते हैं, इधर भी हम लोग 13 से कर देते हैं, तो देख लेते हैं हम लोग कितना हो गया टोटल। तो 13 से कर देंगे इधर, तो ये हो जाएगा 13 से कर दें तो 0 9 तिया 27 का 7, बाकी बचा हम लोग का 2, अब फिर हम लोग का यहाँ ठीक है 9 तिया 27 का 7, बाकी बचा 2, और 9 कम 9 2 11, तो अभी हम लोग का कितना हो गया है, तो 13 17 से 100 मतलब 1170 वर्क तैयार हुआ। टोटल हम लोग का करना है 1200 वर्क, तो अभी तक में 13 दूनी 26 हुआ है, और करना है हम लोग का, तो अभी पक्का पक्की 1200 पुराने के लिए 30 वर्क और चाहिए, तो 30 वर्क हम लोग का कौन करेगा, तो 30 वर्क अगर इसमें करेगा तो फिर शुरू से आधा घंटा हम लोग का आएगा ए और बी करने के लिए, तो एक दिन में हम लोग का 30 वर्क और करना है, तो 30 वर्क और करने के लिए हम लोग का जो समय ले लेगा, ए को तो करना है 30, तो 30 हम लोग का सुबह ए आएगा और कर देगा, तो 30 वर्क करने के लिए ही क्षमता लेगा, एक क्षमता हम लोग का ये है, तो यहाँ पर हम लोग बोले 30 को वर्क और करना है, तो 30 वर्क अब बटे में हम लोग का पक्का पक्की 1200 हो जाएगा, और ए का कैपेसिटी हम लोग का सुबह सुबह में कितना खटेगा हम लोग का, ए का कैपेसिटी है, तो ए जो है हम लोग का 6 घंटा खटना है, तो 6 घंटा तो खटेगा नहीं हम लोग का, 30 गो वर्क है, तो हम लोग का बोलेंगे सर जी 5 से भाग दे दीजिए हम लोग का, यानी तो इतने को बता ही सकते हैं हम लोग, देखिएगा इतने को हम लोग इतना नहीं हो करेंगे तो हम लोग का चलेगा कि यहाँ तक हो गया हम लोग का। तो पूछ रहा है कि काम किस दिन समाप्त होगा, तो पक्का पक्की 26 दिन तो हो ही गया, अब काम समाप्त हुआ है नहीं। अब बचा हम लोग का 30 गो वर्क, 30 गो वर्क कौन करेगा, तो हम लोग का पहले सुबह सुबह हम लोग का किसको बुलाना है, तो यहाँ पहले बोला पहले दिन फिर ए से आएगा, तो ए का कैपेसिटी है हर घंटा में 5 करने का, हर घंटा में 5 करने का,
ठीक है, तो हर घंटा में, तो हम लोग का क्या घंटा में कर देगा, तो 6 गो कुर्सी है, कितने कुर्सी बचल है, 30 गो कुर्सी बचल है। एक घंटा में कितना करता है, 5 गो। तो यहाँ हम लोग भाग दे देंगे तो आ जाएगा 1/, हम लोग कितना आ जाएगा, 6 घंटा। कितना घंटा ले लेगा, 6 घंटा। 1 घंटा में 5 गो बनाता है, 6 घंटा। तो ये बाबू जोर नहीं दीजिएगा, इधर हम लोग समझने के लिए लिख देते हैं। तो हो जाएगा 26 दिन, 13 दूनी 26 दिन और 6 घंटा। 26 दिन है 6 घंटा। 6 घंटा को आप लोग बोल सकते हैं कि 6 घंटा आउट ऑफ किस में, 24 में। इसको भाग दे देते तो बोलते 1/, कितना, 4। 1/, कितना हम लोग का, 4। तो आप लोग पूर्णांक में रहता दे देते 26.1/4 दिन लेता। 26.1/4 दिन लेता। परंतु यहाँ देखिए बोला है कार्य किस दिन समाप्त हुआ, तो बोलेंगे 26 दिन भी नहीं है, 27 दिन तो पूरा लगभग नहीं किया है, 27वां दिन समाप्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझना चाहें, आप लोग ही पहले उतार लीजिएगा, हम यहाँ पर तो गौर करिएगा, पहले भी बताएं। बोलेगा काम कितना दिन में समाप्त हुआ, तो हम बोलेंगे 26 दिन 6 घंटा। 6 घंटा को दिन में बदलेंगे, 24 घंटा में आउट ऑफ 6 घंटा तो 1/4। तो कुल कितना समय लगा, तो 26.1/4 दिन समय लगा। मगर बोलेगा हम लोग का क्या प्रश्न में लिखा है, तो काम किस दिन पूरा हुआ, तब बोलेंगे 27वां दिन पूरा हुआ। 26 दिन पूरा और सुबह वाला में 6 घंटा और घटा, तो काम 27वां दिन पूरा हुआ। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। बोलता काम कब समाप्त हुआ, तो 26.1/4 दिन। और किस दिन समाप्त हुआ, तो 27वां दिन सुबह के 6 घंटा लगभग ये हुआ था। तो चलिए ये हिसाब भी आपका हो गया। अब हम लोग का हो गया 5 भी हो गया, और अब हम लोग 6 सवाल देखने का प्रयास करते हैं कि 6 में क्या दिया गया है। इसको हम लोग मिटाते हैं। प्रश्न संख्या 6, कितना ज़्यादा नाजुक सवाल। प्रश्न संख्या 6, चलिए प्रश्न में बोला है 3 बुनकर 100 साल को आपूर्ति का वादा करती। ABC 3 बुनकर है, 100 साल को आपूर्ति का वादा करते हैं। ए 2 साल, ए जो है 1 साल 2 घंटे में बुन सकता है। बी जो है वही 1 साल का, ए जो है 1 साल 2 घंटे में बुन सकता है, बी 3 घंटे में, और सी 4 घंटे में बुन सकता है। इस तरह संयुक्त ठेके में वे अपने शॉल की बुनाई बिना किसी दूसरे बुनकर की सहायता से पूरी करते हैं, तो वे रात दिन परवाह किए बगैर कितने घंटे में सभी शॉल की आपूर्ति कर देंगे। यहाँ बोल रहा इस तरह वह संयुक्त ठेके में वह अपने शॉल की बुनाई करते हैं, तो बिना किसी दूसरे बुनकर की सहायता से पूरी करते हैं, तो वे दिन रात। चलिए क्वेश्चन लिए हैं कि नहीं हमको पता नहीं चल रहा है। क्या नंबर सवाल है, सवाल है आपका क्या नंबर देखिएगा, 6 नंबर सवाल है। तो 6 नंबर सवाल है आपका, तो इधर फूले हौला सवाल है। और हम लोग क्या करें, चलिए हम लोग कैपेसिटी निकालने का प्रयास कर देते हैं, उसके बाद और क्या कर ही सकते हैं हम लोग। ए जो है 1 साल बुन सकता है हम लोग का 2 घंटा में, तो ए गुना हो जाएगा हम लोग का 2। बी जो है वही काम कर सकता है, 1 साल कर सकता है। भाई तो पता नहीं चल रहा है क्या है। बी वही कर सकता है हम लोग 4 घंटा में। सी का बात बोले, सॉरी, बी कर सकता है 3 घंटा में। तो इस सबसे कटने वाली राशि ले लेते हैं। ए कर सकता है 1 साल 2 घंटा में बुन सकता है, बी 1 साल 3 घंटा में बुन सकता है, सी वही साल 4 घंटा में बुन सकता है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी का क्षमता हो जाएगा इस सब का लघुत्तम 12 के लिए हम लोग का इसका क्षमता हो जाएगा 6, 12 के लिए इसका क्षमता 4, 12 के लिए इसका क्षमता 3। यहाँ तक ABC का हम लोग का क्षमता निकल गया। अब प्रश्न में ही बोला है, देखिएगा क्या प्रश्न में बोला, यदि जो है तीनों जो हम लोग का बोल रहा है ना, इस तरह से संयुक्त ठेके में, संयुक्त मतलब मिल के, संयुक्त ठेके में वह अपने शॉल की बुनाई बिना किसी दूसरे बुनकर की सहायता से पूरी करते हैं, तो दिन रात परवाह किए बगैर, तो कितने करेगा, मतलब दिन रात खटते रह जाता है। तो चलिए हम एगो निकाल सकते हैं। ए जो है ए का क्षमता है 6, तो ए 1 दिन में, ठीक है, ए जो है ए का मान 6, तो 6 घंटा में, ए का बात बोल रहा है, ए का क्षमता है 6, 2 घंटा में कितने शॉल बुनता है, 1 साल। तो ए 2 घंटा में 1 शॉल, अभी सब मिल के तो 6 4 10 3 13 हो गया।
कितना घंटा समय लेगा पता नहीं, कितना घंटा समय लेगा पता नहीं, परवाह किए बगैर कितने घंटे में सभी सॉल बुन देंगे। तो सभी सॉल बुनने का मतलब है कितना, 100 सॉल। तो 100 को सॉल बुन देगा कितने घंटा में, तो फुल होला अब आप लोग बना सकते हैं। तो फिर से हम लोग का समझिएगा, 6 घंटा में ए जो है 6 घंटे, ए जो है हम लोग का ए का मान 6, 2 घंटा में एगो सॉल। तो सभी जो है बिना किसी दूसरे की सहायता से, कोई सहायता नहीं लेगा, सब अपने अपन करेगा, सब मिल के करेगा सब। तो 6 4 10 3 13 हो गया हम लोग का। 100 सॉल बुनना है, कितना घंटा लेगा बताने। अब काट छाँट करिए, कुछ नहीं हमको लग रहा है वो जो है बट्टे सट्टे में भी आएगा। तो x बराबर हो जाएगा 6 दूनी 1200 अब बटा 13, 1200 अब बटा हो जाएगा हम लोग का 13। तो x बराबर भाग दे देंगे हम लोग का, x बराबर भाग देना है तो कितना आ जाना चाहिए, 1300 तो ज़्यादा हो जाएगा। आंसर देखते हैं हम लोग कितना दिया गया है, काहे कि क्लॉक टाइम आपको दिया गया। 6 नंबर सवाल का आंसर है आपका सी मैंने कैट, इतना आना चाहिए। चलिए हम लोग भाग देते हैं। तो आप लोग भाग दे ही सकते हैं, घंटे समय था जी तो घंटा में आ जाएगा। तो 13 से भाग देंगे, 13 नमो 78 से 108 तक खिलाइए दिए, छोड़ेगा हम लोग का कितना, 108 तक खिलाइए दे 12, फिर 0, गलती कर दिए क्या जी, 2 बार में खा जाएगा, 13 दूनी 26 और 4 इधर हो जाएगा 30 बटा में 13। यही होना चाहिए हम लोग का आंसर। तो आपका आंसर आ जाएगा हम लोग ख्याल से सी मैंने कैट, 1200 बटा हो जाएगा हम लोग का कितना, 13 भाग दे देखिएगा। 13 से हम लोग खिलाएंगे, 9 बार में खाएगा, 13 9 17 से सॉरी, छोड़ेगा हम लोग का जो है 3, 13 17 से खिला दिए, गलती खिला दिए क्या जी, चलिए इन्हें ठीक है। तो छोड़ेगा हम लोग का कितना करता है इधर 3, एगो 0 उतारेंगे तो हो गया 30, फिर 13 दूनी 26, छोड़ेगा 4। तो यही हो जाएगा आपका उत्तर, भाग दे दीजिएगा सी मैंने कैट। चलिए और एगो कौन सवाल देखते हैं, 7 नंबर भी हम लोग सोचते हैं कि बना दें आपको, इस पेज में तो है भी ना करा। वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, क्या कि आप लोग देखते नहीं हैं। चलिए 2-3 और सवाल हम लोग देख लेते हैं इसको, ये में तो है न करा, अगले पेज लेना पड़ेगा। चलिए अब हम आपके लिए प्रश्न संख्या हम लोग सीधे 7 लगा दिए हैं, देखिएगा आप लोग को 7 नज़र आ रहा होगा। देखिएगा हम लोग पढ़ते हैं क्या है 7 नंबर सवाल। तो 7 नंबर सवाल का था, एक व्यक्ति किसी काम को 91 दिन में कर सकते हैं यदि वह पहले दिन एक व्यक्ति काम करे तथा अगले 2 दिन के लिए, थोड़ा सा स्लाइड को इधर करते हैं, अगले 2 दिन के लिए एक व्यक्ति बढ़ जाए तथा अगले 3 दिन के लिए एक व्यक्ति और बढ़ जाए। तो ये सब जो है ये पीछे बताए हैं आपको, वो जो है लगातार संख्या प्राकृतिक की सब देख लीजिएगा, ऑप्शन है ये आपको बता चुके हैं, ये बनने वाला सवाल है, सब हम ही बताएंगे तो कैसे हो गया। योगेश देखिएगा, योगेश जो है 1 घंटे में खोज सकता है, जबकि अलमेश आकार इतना घंटे में खोज सकता है। तो ये भी हौला है, वो योगेश आकार फकार जे है एक क्षमता निकाल लेंगे और बाद 3 घंटा में कितना करेगा, ये हो जाएगा। अगला बात बोले 9 नंबर सवाल, देखते हैं 9 बनने वाला है कि नहीं है। तो 9 भी तो हम लोगों को लग रहा है बनने वाला है। तो बोल रहा है यहाँ पर लास्ट में पहले बी की क्षमता का 3 गुना सी के क्षमता के 2 गुना बराबर है। तो बी का क्षमता का 3 गुना सी की क्षमता का 2 गुना के बराबर है। तो बी रेशियो सी आ गया हम लोग का कितना, 2 रेशियो हम लोग का कितना आ गया यहाँ पर 3, 2 रेशियो कितना आ गया हम लोग का 3। ए का कैपेसिटी हम लोग को मालूम नहीं है तो बना सकते हैं। ए बी किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, 5 दिन काम कर लिया, तो ए बी का कितने दिन का काम बचा हम लोग का, तो ए बी का काम बचा कितना 5 दिन कर लिया, तो शेष काम कितने दिन करता 35 दिन। वही बोल रहा है कि बाद में सी भी उसकी सहायता के लिए आ जाता है, तब 10 दिन पहले काम समाप्त हो जाता था। जो 40 दिन में समाप्त होना था 10 दिन पहले समाप्त हो गया, यानी हम लोग का कितने दिन में समाप्त हो गया, 10 दिन पहले समाप्त हो गया। तो 10 दिन कहने का मतलब है कि 35 दिन में 5 दिन खटिए गया था, अब बचा हम लोग का कितने दिन, 5 दिन खटिए गया, 35 दिन में समाप्त होना था, 10 दिन पहले समाप्त हो गया, यानी 25 दिन। कौन कौन रहेगा हम लोग का, ए प्लस बी प्लस सी, ये सब कितने दिन खटा हम लोग का 35 दिन। कितने दिन खटा हम लोग का 35
25 दिन। कितने दिन? 25 दिन। क्योंकि 40 दिन में से तो 5 दिन खटिए लिए, काम कितने दिन चलता? और 35 दिन। तो 35 दिन और चलता, बोला 10 दिन पहले समाप्त हो गया, तो यानी 35 दिन का मतलब 10 दिन पहले। तो 20 ही मिल गया, तो 25 दिन में ही काम जो 35 दिन में समाप्त होता है वो 10 दिन पहले 25 दिन में। तो 55 से इसको काट दीजिए हम लोग का 5 बार में। अब 55 से इसको काट दीजिए, 55 से इसको काट दीजिए हम लोग का 5 बार में, 55 से इसको काट दीजिए 7 बार में। अब आ जाइए कैपेसिटी हम लोग भर लेते हैं यहाँ पर। तो कैपेसिटी अगर बोलें तो ए का मान हम लोग का कितना है यहाँ पर? ए का तो मान नहीं है, बी का मान है यहाँ 2, तो हो जाएगा ए प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा हम लोग का 7, बराबर यहाँ ए बी का बी सी का मान कितना है? 3 2 5, तो ए प्लस 5 इंटू में हो जाएगा हम लोग का कितना? 5। बी सी का क्षमता 3 2 5। अब बाबू करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, चलिए करिए देते हैं। तो हो गया हम लोग का 7 ए प्लस 7 दूनी 14, इधर हो जाएगा 5 ए बराबर हो जाएगा प्लस 5 25, तो हम लोग का इधर घट जाएगा तो 2 ए बराबर हो जाएगा 25 में से उधर घटा लेंगे तो इधर बचेगा 1, इधर बचेगा 1, 11, यानी ए का कैपेसिटी हम लोग का आ जाएगा 11/2। 11 बटा कितना आ जाएगा? 2, दिखाई दे रहा है जी। तो ए का कैपेसिटी 11/2 यहाँ लिख दीजिए, आपका हो गया टोटल। अब पूछा क्या है? तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे बताइए? बी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा? तो हम लोग बना ही सकते हैं, ए बी मिलकर 40 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए बी हो गया 3 2 5, तो 5 गुना कितना हो गया? 40। वही काम हमको कराना है ए बी अकेले कितने दिन में, तो बी अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा? सॉरी ए बी यहाँ पर हम लोग का 11 ए बी ने बोला है, तो ए बी का क्षमता हो गया हम लोग का, यहाँ जोड़ देंगे तो 11 प्लस 2 और प्लस ही हो गया 2, तो 2 दूनी 4 और 4 जोड़ देंगे तो 11 4 15/2, दोनों मिलकर 15/2 करता है। कितने दिन में किया है? 40 दिन में। तो आपका बोला है अकेले बी कितने दिन लेता है? बी का कैपेसिटी है 2, 2 कितने दिन में करता है? एक्स। 2 से इसको काट देंगे 20 बार में, और 2 से इसको काट देंगे 10 बार में, एक्स बराबर 150 उत्तर हो जाएगा। तो हम लोग का कितने दिन में कर देगा? 150 दिन में। तो हम लोग का उत्तर हो जाएगा ये मैंने एप्पल। चलिए यहाँ तक तो आपका ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं और क्या है। चलिए अगला क्या देखेंगे हम लोग? अब सीधे चलते हैं कुछ HW पर, क्या कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आप लोग बनाते उनाते हैं नहीं, तो फिर चलेंगे अगले दिन। नींदो आ रहा है, मैडम को भी समय देना चाहिए, नहीं तो मैडम घरे से निकाल देगा। पढ़ाइए तब हो गया, पढ़ाई लिए और कुछ बाकी है। चलिए देखिए जितने भी क्वेश्चन है ये आपका एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो आपका ये क्वेश्चन देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, तनिक जूम करेंगे ज़्यादा तो फटने लग जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन है जो SSC GD में हाल फिलहाल पूछा गया है। आप लोग गूगल फूगल नहीं करिए, ये सब बना के उत्तर दीजिए। टाइम एंड वर्क पढ़ा चुके हैं, SSC GD का क्वेश्चन है। ए बी से दुगना कुशल है, ए कार्य को पूरा करने में बी से 45 दिन कम लेता है, तो उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें वे एक साथ कार्य करके पूरा करेंगे। ऑप्शन भैया आपको अवेलेबल है, और ये आपका HW है। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है बिना पेन पेपर यूज किए हुए। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्त दुश्मन और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भैया भाभी सभी के पास शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से हृदय से सब चीज़ तन मन धन सबसे धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में अगले एनर्जी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।